तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के समय साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग होती है, ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमने जो देखा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर कोई एक पी ऑर्बिटल है तो ये दूसरे पी ऑर्बिटल से साइडवेज ओवरलैपिंग में चला जाता है। साइडवेज ओवरलैपिंग इस टाइप की होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग इस टाइप की होगी, और हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर हम देखें तो ऊपर एक ओवरलैपिंग हुई है यहाँ ये, और यहाँ एक ओवरलैपिंग हुई है, दो ओवरलैपिंग हुई है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को देखें तो ये है हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन आपको मिला है, इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से दूर है, अवे फ्रॉम द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर हमारे पास ये एक प्लेन बना लिया जाए, ऐसे एक हम प्लेन बना लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको यहाँ ऊपर मिलेगा ऐसे, इस टाइप से, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे मिलेगा ऐसे। और बीच में हमें वो जगह मिलेगी जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी नहीं होती और उससे ऊपर, उससे नीचे या उसके आगे और उसके पीछे भी इलेक्ट्रॉन होता है, उस जगह को हम बोलते हैं नोड। दैट इज नेम्ड एज नोड। इसको हम बोलेंगे नोड। तो P और P ओवरलैपिंग इज ऑफ दिस टाइप। अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास मान लो एक P ऑर्बिटल है और एक D ऑर्बिटल है, हम सभी जानते हैं कि D ऑर्बिटल इज डंबल शेप, इस टाइप से होता है। तो अब ओवरलैपिंग होगी इधर और इधर, दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग। ये हुआ हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस टाइप से हम ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं इसकी। ये ओवरलैपिंग और ये ओवरलैपिंग, ये है हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और इसमें एक p ऑर्बिटल लग गया और एक d ऑर्बिटल लगा, तो हम इसको बोल देंगे p पाई d पाई ओवरलैपिंग। p पाई और d पाई की ओवरलैपिंग हो गई। जैसे अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2। तो नाइट्रोजन और दूसरा भी नाइट्रोजन एटम टू फॉर्म द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब इस नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p3। दूसरा नाइट्रोजन भी सेम होगा ऑफ कोर्स, 1s2, 2s2 एंड 2p3। अब 2s में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2p में भी सेम और 2s में भी सेम, तो दोनों साइड सेम ही सेम होगा। ये 2p, ये 2s। इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब ओवरलैपिंग के समय हम जब शो करते हैं तो ये px के साथ, py के साथ और pz के साथ ही ओवरलैप करता है। मतलब अब हम इसके ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन को दिखाएं तो हमारे पास है एक ये लोब, एक ये लोब और एक ये लोब, एक नाइट्रोजन के एटम का। इसको हम py मान सकते हैं, ये px हो गया और ये हो गया pz। दूसरे एटम के लिए भी सेम है, ये pz, ये py और ये pz। तो अब अगर हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग दिखाएंगे तो ये ओवरलैपिंग हो गई हमारे पास हेड ऑन, जिससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और
ये वाइट कलर का ऑर्बिटल वाइट से ओवरलैप करेगा और ये है लेटरल ओवरलैपिंग। ये बना हमारे पास पाई बॉन्ड। एंड दिस ऑर्बिटल, ये डॉटेड से दिखाते हैं, ये ओवरलैप करेगा इससे और ये ओवरलैप करेगा इससे, एंड दिस विल आल्सो फॉर्म द पाई बॉन्ड, यानी 3 बॉन्ड बने। तो जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, जिसमें जो सेंटर वन है ये है सिग्मा बॉन्ड और ऊपर और नीचे ये है पाई बॉन्ड। यानी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है, 2 पाई है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, 1 पाई, और सिंगल बॉन्ड तो नेचुरली एक सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरीके से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ले जाते हैं। सिग्मा बनता है और पाई बॉन्ड बनता है। कुछ और एग्जाम्पल पर इसके जाते हैं अगर हम, तो जैसे हमने बनाना है C2H4। C2H4 में एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, इससे लगा है एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन है इधर और एक ये हाइड्रोजन है, और कार्बन के बीच में एक है सिंगल बॉन्ड। और अभी हमने डिस्कस किया एक पाई बॉन्ड बनेगा साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो अगर हम इसको एक मॉलिक्यूलर प्लेन कंसीडर कर लें, ऐसे ये रहा हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन, मतलब these all the 5 atom lie in one plane, एक ही प्लेन में 6 एटम lie in one plane। एक है हमारे पास अब कार्बन के पास p ऑर्बिटल, कार्बन के पास है यहाँ p ऑर्बिटल, ये रहा p ऑर्बिटल, ये है और ये और ये। अब इनकी ओवरलैपिंग दिखानी है हमने, इसकी ओवरलैपिंग होगी ऐसे और इसकी ओवरलैपिंग होगी ऐसे। तो पाई बॉन्ड जैसा अभी हमने बताया आपको, ये साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेगा। अब इस साइडवेज ओवरलैपिंग के अगर हम पाई बॉन्ड को देखें तो ये ऐसा है, ये है पाई बॉन्ड हमारे पास, ये बन गया, दिस इज द पाई बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड। तो ये वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, मतलब ये नोड है। और अगर हम पूछें कि एसिटिलीन में नोड कहाँ पर मिलेगा पाई बॉन्ड का, तो पाई बॉन्ड का नोड ये मिलेगा, ये इसी प्लेन में हमारे पास कौन है, हाइड्रोजन और कार्बन है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द मॉलिक्यूलर प्लेन, ये एक मॉलिक्यूल का प्लेन है, ऐसा प्लेन जिसके अंदर कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और एक सिंगल बॉन्ड है। और इस प्लेन के ऊपर पाई बॉन्ड बना है ओवरलैपिंग से और नीचे पाई बॉन्ड बना है ऐसे। तो वो प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता, तो ये वाला वो रीजन है जहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन इज द नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का ये नोडल प्लेन है। तो हेयर वी कैन से द सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड को भी अगर हम रिकैप कर ले तो हमारे पास ऐसे बना था, SS की ओवरलैपिंग से, या SP की ओवरलैपिंग से बना था, या P और P की ओवरलैपिंग से बना था। ये पर्टिकुलर रीजन हो गया हमारे पास, ये पर्टिकुलर रीजन हो गया हमारे पास, और ये पर्टिकुलर रीजन हो गया हमारे पास जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है। एंड दिस इज व्हाट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये है हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब इनके बेसिस पर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस देखेंगे। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में डिफरेंस। एक तरफ हम लिखते हैं यहाँ सिग्मा और दूसरी तरफ लिख देते हैं पाई। देखिए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के जो बेसिक से डिफरेंस है वो है, पहला फॉर्मेशन के बेसिस पर।
ये हेड ऑन से बनता है, हेड ऑन या एंड टू एंड, और ये बनता है हमारे पास साइडवेज से। सेकंड डिफरेंस, इसमें एस की ओवरलैपिंग हो सकती है, एस पी की ओवरलैपिंग हो सकती है, और पी जेड की हो सकती है। इसके अंदर पी की ओवरलैपिंग होगी, पी एक्स से, पी वाई से। पी और डी की हो सकती है, डी और डी की हो सकती है। थर्ड डिफरेंस, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं क्योंकि इसमें कंप्लीट ओवरलैपिंग होती है, लेकिन ये वीक बॉन्ड होते हैं क्योंकि इसमें कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं होती। यहाँ साइडवेज ओवरलैपिंग है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागता रहता है, घूमता रहता है। फोर्थ वन, along sigma bond, rotation of atoms is possible। जैसे H और H है, तो इस सिग्मा बॉन्ड के अलोंग इस हाइड्रोजन एटम को हम ऐसे या दूसरी तरीके से रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। लेकिन जो पाई बॉन्ड बन गया एक बार ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग से, इसके साथ जो एटम लगे हैं, तो पाई बॉन्ड को अगर हम घुमाएंगे, अगर मान लो हमने इस पाई बॉन्ड को घुमाया ऐसे, तो एक लोब ऐसे हो जाएगा और एक लोब ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर। और अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए तो बॉन्ड बना हुआ ये जो ओवरलैपिंग है ये टूट जाएगी। इसका मतलब पाई बॉन्ड के अलोंग रोटेशन ऑफ एटम इज नॉट पॉसिबल। तो फोर्थ हो गया हमारे पास अलोंग पाई बॉन्ड रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। फिफ्थ डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड along internuclear axis। जैसे S और S की ओवरलैपिंग हुई थी, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा, ये हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई, अवे फ्रॉम द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो नेक्स्ट डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास फिफ्थ वन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड away from internuclear axis, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से दूर होते हैं। सिक्स डिफरेंस, सिग्मा बॉन्ड अलोन अकेला बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड जब भी हमने बनाया तो एक सिग्मा ज़रूर बना है उसमें। अगर हम यहाँ देखें, जैसे ये केस है हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई है, डबल बॉन्ड था तो एक सिग्मा एक पाई था, लेकिन सिग्मा के साथ कोई ज़रूरी नहीं कि पाई बॉन्ड बन ही जाए। तो सिग्मा बॉन्ड अकेला बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड along with सिग्मा बॉन्ड। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन भी है, कम से कम एक की तो बात करते हैं। एक्सेप्शन है यहाँ C2 का मॉलिक्यूल, जिसको हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आती हैं और पाई बॉन्ड में एडिशन रिएक्शंस आती हैं। दिस वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ये सब हम बातें बाद में डिस्कस करेंगे। ये मेजर डिफरेंस है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में। अभी और आएगा सिग्मा पाई बॉन्ड जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो इन द हाइब्रिडाइजेशन वी विल डिस्कस कि कहाँ पर सिग्मा है और कहाँ पर पाई बॉन्ड है। अब दूसरा जो सवाल आता है आपको, वो आता है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स।
कोई आपको कंपाउंड देंगे, उसमें पूछ लेंगे कि इसमें सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं। जैसे अगर आपसे एक एग्जांपल दें, बेंजीन। बेंजीन में अगर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को ढूंढेंगे तो हमें उसका पूरा बॉन्ड लेन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बेंजीन भी बनाएंगे, हाइड्रोजन भी बनाएंगे, जो भी एटम आपको दिए हैं, स्ट्रक्चर दिया है, वो सब बनाना पड़ेगा। अब इसमें हम सिग्मा बनाते चलते हैं और आप साथ साथ काउंट भी कर सकते हैं। सो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 एंड 6, ये तो सिंगल बॉन्ड के सिग्मा हो गए। ये भी सिग्मा है। 6 के बाद 7, 8, 9। लेकिन पाई बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है, 1, 2, 3, और पाई भी है इसमें, पाई, पाई एंड पाई। तो इसके अंदर टोटल आपको 12 सिग्मा मिल गए और 3 पाई मिल गए। कोई और स्ट्रक्चर ले सकते हैं, जैसे हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, यानी सिग्मा और पाई का जो बॉन्ड का रेशियो है वो बराबर आएगा। 2 सिग्मा है 2 पाई है, 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। जैसे हमने लिया सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सिग्मा पाई बॉन्ड के समय हम कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते, या तो उसको सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे या डबल बॉन्ड से, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। क्या वो कोवलेंसी एक्सपेंड कर सकता है नहीं। सिग्मा, सिग्मा एंड सिग्मा, पाई एंड वन मोर पाई, 3 सिग्मा एंड 3 पाई। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड H, डबल बॉन्ड O एंड OH। काउंट कर सकते हैं आप यहाँ पर, 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6 सिग्मा हो गए, और पाई एंड पाई, 2 पाई बॉन्ड। और कोई स्ट्रक्चर ले सकते हैं आप, जैसे हमने ये स्ट्रक्चर लिया। अब यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि कोवलेंसी को मेंटेन रखना है। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, हाइड्रोजन उतने ही लगाएं कि कोवलेंसी डिस्टर्ब ना हो, बीच वाले कार्बन पर नहीं लगाना, ये ऑलरेडी टेट्रावेलेंट है। 1, 2, 3 एंड 4। अब एक बार आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो सिग्मा पाई गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, और बाकी बचे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड 5 हो गए, जैसे यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, इधर भी पाई बॉन्ड है और इधर भी पाई बॉन्ड। तो आप सिग्मा और पाई बॉन्ड गिन सकते हैं इन द गिवन स्ट्रक्चर। एसिटिलीन है, C2H2, तो H C ट्रिपल बॉन्ड C एंड H। ये सिग्मा, इसमें एक बीच में सिग्मा और ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड गिन सकते हैं। और एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास है मान लो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो इसमें कितने सिग्मा है, कितने पाई है, कितने टाइप के बॉन्ड हैं। तो अमोनियम क्लोराइड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अमोनियम इज अ कैटायन और क्लोराइड इज एनायन, तो इन दो के बीच में तो है आयनिक बॉन्ड। अब अमोनियम आयन देखते हैं, ये हो गया अमोनियम आयन, 4 सिंगल बॉन्ड तो 4 सिग्मा बॉन्ड, 1, 2, 3 एंड 4। आप ये भी बता सकते हैं कि कितने टाइप के बॉन्ड है इसके अंदर। इसके अंदर 2 टाइप के बॉन्ड है, एक आयनिक और दूसरा कोवलेंट। जैसे मान लो आपने लिया कैल्शियम कार्बाइड CaC2, तो कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, Ca2+ प्लस C2 2 नेगेटिव, तो यहाँ तो हुआ आयनिक। अब ये हम देख लेते हैं कार्बाइड, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सर्टेनली हम बता सकते हैं कि इधर पाई होगा, इधर पाई होगा और इधर सिग्मा होगा। कितने टाइप के बॉन्ड है, 2 टाइप्स, आयनिक एंड कोवलेंट। और कोवलेंट है तो कितने सिग्मा है, कितने पाई है, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है।
तो कोई कोई आपको आयनिक कंपाउंड भी मिल सकता है, जैसे आपसे लिखा CCN होल 4, कितने सिग्मा है कितने पाई है, तो कार्बन से 4 साइनाइड लगाने हैं आपने, 1 साइनाइड, 2 साइनाइड, 3 साइनाइड एंड 4 साइनाइड। अब आप इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड ढूंढ सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, 5 6 7 एंड 8, तो 8 सिग्मा, 1 पाई, सेकेंड पाई, 2 2 4, 2 6 और 2 8, 8 पाई बॉन्ड। तो sigma and pi bond we can easily find out provided we should know the structure of the given compound। एक और बहुत सिंपल सा एग्जांपल, वाटर, ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन, 1 सिग्मा, सेकेंड सिग्मा, देयर इज नो पाई। इस तरीके से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को किसी भी गिवन स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूल में सर्च आउट कर सकते हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड बता सकते हैं।